भगवान बुद्ध ने अपने धर्म में अपने लिए कुछ भी विशेष स्थान नहीं रखा। ईसा ने ईसाइयत का पैगंबर होने का दावा किया। इससे आगे उसने यह भी दावा किया कि वह खुदा का बेटा है। ईसा ने यह भी कहा कि जब तक कोई आदमी यह न स्वीकार करे कि ईसा खुदा का बेटा है, तब तक उसकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। इस प्रकार ईसा ने किसी भी ईसाई की मुक्ति के लिए अपने आप को ईश्वर का पैगंबर और बेटा मानने की अनिवार्य शर्त रखकर ईसाइयत में अपने लिए एक खास स्थान सुरक्षित कर लिया। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का दावा था कि वह खुदा द्वारा भेजे गए इस्लाम के पैगंबर थे। उनका यह भी दावा था कि कोई आदमी निजात अर्थात मुक्ति लाभ नहीं कर सकता जब तक वह ये दो बातें और न स्वीकार करे। जो इस्लाम में रहकर मुक्ति लाभ करना चाहता हो, उसे यह स्वीकार करना होगा कि मोहम्मद साहब खुदा के पैगंबर हैं। जो इस्लाम में रहकर मुक्ति लाभ करना चाहता हो, उसे यह स्वीकार करना होगा कि मोहम्मद साहब खुदा के आखिरी पैगंबर थे। इस प्रकार इस्लाम में मुक्ति केवल उन्हीं के लिए संभव है जो ऊपर की दो बातें स्वीकार करें। इस तरह मोहम्मद साहब ने किसी भी मुसलमान की मुक्ति अपने को खुदा का पैगंबर मानने की अनिवार्य शर्त पर निर्भर करके अपने लिए इस्लाम में एक खास स्थान सुरक्षित कर दिया। भगवान बुद्ध ने कभी कोई ऐसी शर्त नहीं रखी। उन्होंने शुद्धोदन और महामाया का प्राकृतिक पुत्र होने के अतिरिक्त कभी कोई दूसरा दावा नहीं किया। उन्होंने अर्थात तथागत गौतम बुद्ध ने ईसा मसीह या मोहम्मद साहब की तरह की शर्तें लगाकर अपने धर्म शासन में अपने लिए कोई खास स्थान सुरक्षित नहीं रखा। यही कारण है कि इतना वाग्मय रहते हुए भी हमें बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन के बारे में इतनी कम जानकारी है। जैसा ज्ञात ही है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के अनंतर राजगृह में प्रथम संगीति कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस संगीति के अध्यक्ष महाकाश्यप थे। आनंद, उपाली और अन्य दूसरे लोग जो कपिलवस्तु के ही थे, जो जहाँ जहाँ वे गए प्राय हर जगह उनके साथ थे, अर्थात बुद्ध के साथ थे, घूमे और मृत्यु पर्यंत साथ रहे, वहाँ उपस्थित थे। लेकिन अध्यक्ष महाकाश्यप ने क्या किया? उन्होंने आनंद को धर्म का संज्ञान करने के लिए कहा और तब संगीती कारकों से पूछा कि क्या यह ठीक है? उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकाश्यप ने तब प्रश्न को समाप्त कर दिया। तब महाकाश्यप ने उपाली को विनय का संज्ञान करने के लिए कहा और संगीती कारकों से पूछा कि क्या यह ठीक है? उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकाश्यप ने तब प्रश्न समाप्त कर दिया। तब महाकाश्यप को चाहिए था कि वह किसी तीसरे को, जो कि संगीति में उपस्थित था, आज्ञा देते कि वह भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं का संज्ञान करे। लेकिन महाकाश्यप ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि धर्म और विनय यही दो विषय ऐसे हैं जिनसे संघ का सरोकार है। यदि महाकाश्यप ने भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं का ब्यौरा तैयार करा लिया होता तो आज हमारे पास भगवान बुद्ध का एक पूरा जीवन चरित्र होता। भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं का एक ब्यौरा तैयार करा लेने की बात महाकाश्यप को क्यों नहीं सूझी? इसका कारण
उपेक्षा नहीं हो सकती। इसका केवल एक ही उत्तर है कि भगवान बुद्ध ने अपने ये धर्म शासन में अपने लिए कोई विशेष स्थान सुरक्षित नहीं रखा था। भगवान बुद्ध अपने धर्म से सर्वथा पृथक थे। उनका अपना स्थान था, धर्म का अपना। भगवान बुद्ध ने किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाने से इनकार किया। यह भी इस बात का उदाहरण या प्रमाण है कि वे अपने धर्म शासन में अपने लिए कोई स्थान सुरक्षित रखना नहीं चाहते थे। 2-3 बार भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने उनसे प्रार्थना की कि वे किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दें। हर बार भगवान बुद्ध ने अस्वीकार किया। उनका उत्तर था, धर्म ही धर्म का उत्तराधिकारी है। यदि धर्म को मानवीय अधिकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता है तो वह धर्म नहीं। यदि धर्म की प्रतिष्ठा के लिए हर बार इसके संस्थापक का नाम रटते रहने की आवश्यकता है तो वह धर्म नहीं। अपने धर्म को लेकर स्वयं अपने बारे में भगवान बुद्ध का यही दृष्टिकोण था। नमो बुद्धाय।